आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो उनका जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे छायावाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनका जन्म काशी के सुगनी साहू प्रसिद्ध परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि बड़े ही धर्मपरायण और उदार स्वभाव के थे। बालक जयशंकर प्रसाद ने घर में रहते हुए अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। छोटी आयु में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जब वे केवल 8 वर्ष के थे। आर्थिक परिस्थितियों से वे हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए। पत्नी वियोग और परिवारजनों की मृत्यु और कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और वो तपेदिक के मरीज हो गए, रोगी बन गए। 15 नवंबर 1937 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। अब हम इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी ने विपुल साहित्य रचनाएं लिखी हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जैसे काव्य ग्रंथ हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, कामयानी, लहर और महाराणा का महताव। ये तो थी इनकी काव्य रचनाएं। और इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, करुणालय, कामना, भाग्यश्री, प्रायश्चित, सज्जन, एक बूंद, एक घूंट, राज्यश्री आदि। यानी कि इन्होंने 17 नाटक लिखे थे। उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। कंकाल, तितली और इरावती इनके 3 उपन्यास हैं। और इनकी कहानी है जैसे छाया, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, जो 5 कहानी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो ये इनकी जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ पर हमने उनका जिक्र किया है। और आगे हैं अब इनकी हम साहित्यिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साहित्यिक जो विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता है सौंदर्य चित्रण। प्रसाद जी मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। सौंदर्य के प्रति इनकी आसक्ति अनेक रूपों में उभर कर हमारे सामने आई है। जैसे पहला है स्वदेश प्रेम, यानी कि राष्ट्र प्रेम। संपूर्ण भारत के लिए सौंदर्य का भंडार है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर कवि ने भाव विभोर होकर देश के सौंदर्य का चित्रण किया है। चंद्रगुप्त नाटक का एक अमर गीत है अपने देश के बारे में जो उन्होंने लिखा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान अक्सतिज को मिलता कोल किनारा। यहाँ जिसको भी कहीं कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता कि भारतवर्ष ऐसा है, उसे अपनी पनाह दे देता है। ऐसा कहना है प्रसाद जी का अपने देश के बारे में, यानी कि यहाँ पर हमें राष्ट्र प्रेम दिखता है। दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि जो हैं प्रकृति प्रेमी तो रहे हैं। छायावादी कवियों का जो मन है हमेशा प्रकृति चित्रण में बहुत रमा है। प्रकृति की मानवीय रूप में देखना और उससे प्यार करना उनके काव्य में मुख्य रूप से अंकित है। प्रकृति को प्रसाद जी ने अपने काव्य की पृष्ठभूमि न मानकर बल्कि सहचरी माना है। उन्होंने लिखा है, कोलाहल भरी इस दुनिया से भागकर कवि प्रकृति की गोद में शरण लेना चाहता है।
यानी कि हर कोई प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है। इसीलिए कवि एक जगह पर वो लिखते भी हैं, देखिए कि ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, तज कोलाहल की अवनीरे। यानी कि मुझे ले चल, प्रकृति की गोद में कवि जाना चाहता है, वहीं खेलना चाहता है, कोलाहल करना चाहता है। तो ये बड़ी सुंदर पंक्ति हैं उनके द्वारा कही गई हैं, प्रसाद जी के द्वारा। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण नारी रूप में भी किया है। कामायनी में देखिए उनका उदाहरण प्रसाद जी का, रात्रि का एक रात्रि को नारी के रूप में मानते हुए वो कैसे कहते हैं, मानवीकरण किया है रात्रि का उन्होंने। दो पंक्तियों में देखिए, पगली हो संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणि, अरे उठ बेसुध चंचल। प्रकृति का कितना सुंदर मानवीकरण यहाँ पर कवि ने किया है। तो ये तो थी इनकी बेटा जीवन परिचय और विशेषताएं। अगले उसमें दूसरे भाग में मैं बाकी की जो विशेषताएं रह गई हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आगे मैं करूँगी अगले भाग में। धन्यवाद।